हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेटा क्लास 9th के बच्चों को मैंने देखा है बहुत पैनिक कर रहे हैं, लाइक सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, तो उनके माइंड में एक पैनिक सिचुएशन है कि हमारा सिलेबस कैसे होगा। तो उसको इजी करने के लिए सिंपलेस्ट नोट्स फॉर्म में हम क्लास 9th की यहाँ पे चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे। चैप्टर आपको विद नोट्स मिलेंगे। आप जब भी चैप्टर करोगे अपने साथ नोटबुक रखना, और जो नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है आपको, जो मैंने बातें लिखी हुई हैं वो आपने सब कुछ नोट करनी है। एंड आई विल गिव यू द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टिश्यूज इन एक्शन, बायोलॉजी का ये चैप्टर है हमारे साइंस के पार्ट का, टिश्यूज इन एक्शन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जान लेते हैं सेल के बारे में। बेटा सेल देखो, सेल हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आप पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं कि सबसे छोटी यूनिट जो लाइफ की होती है उसको क्या कहा जाता है, सेल, क्योंकि वो आपका पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है और आपके सारे बेसिक लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करती है ना। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ना। अब है ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो बेटा देखो, ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो सारे लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनको आप ऑर्गेनिज्म बोलते हो। एंड ऑर्गेनिज्म को आपने 2 कैटेगराइज में क्लासिफाई कर दिया है। यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, उनके अंदर एग्जाम्पल क्या रहेगा, अमीबा रहेगा। मल्टी सेल्युलर जो मैनी सेल्स के बने हुए हैं, और एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, प्लांट्स एंड एनिमल्स रहेगा, है ना। उसके बाद देखो टिश्यू, जो हमने अब चैप्टर में करना है। तो बेटा अगर मैं टिश्यूज की बात करती हूँ तो टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या होते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है जो सिमिलर इन लाइक स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन फंक्शन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर ग्रुप ऑफ सेल है दैट इज फॉर्मिंग अ टिश्यू। जब बहुत सारे सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है, लेकिन हर सेल का उस टिश्यू के अंदर फंक्शन भी सेम होएगा और आपका स्ट्रक्चर भी क्या होएगा, सेम होएगा। लाइक बॉडी के अंदर लिवर के सेल्स है, लिवर टिश्यू, लिवर का टिश्यू है, उसके जो सेल्स है सारे लिवर का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी क्या होएगा, सेम होएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गेन्स, अलग अलग टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स। और डिफरेंट ऑर्गेन्स बेटा क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम। जैसे आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये बहुत सारे ऑर्गेन से मिलके बना हुआ है ना। एंड दीज सिस्टम, ये सारे फर्दर सिस्टम क्या बनाते हैं बेटा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो आप जो पूरे ऑर्गेनिज्म आज हो दैट इज पॉसिबल क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जनरेट हो रहे हैं या सिस्टम रन कर रहे हैं। एंड वो सारे सिस्टम्स किसके बने हुए हैं, ऑर्गेन्स के बने हुए हैं। सारे ऑर्गेन्स किसके बने हुए हैं, बहुत सारे टिश्यूज के बने हुए हैं, और सारे टिश्यूज किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। सिंपल है ना। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू की बात करेंगे बेटा। ऑब्वियस है, देयर आर 2 टाइप्स यहाँ पे टिश्यूज का, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो बेटा, प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। Plant tissue, specialized tissue that the plant synthesize food through photosynthesis, through to transport water and nutrients, provide support and control growth। देखो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हमारे प्लांट के अंदर जो हेल्प करते हैं प्लांट को फूड को सिंथेसाइज करने में। ऑब्वियस है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ना, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टिश्यू। तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, फूड को बनाने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जितना भी वाटर आ रहा है सॉइल के थ्रू और न्यूट्रिएंट्स जो बन रहे हैं या पूरे प्लांट के पार्ट को चाहिए, तो वो भी कौन काम कर रहा है, टिश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्लांट आपका खड़ा है एक पोजीशन पे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टिश्यू, है ना। प्लांट की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, कितने लेवल तक होनी है, कितने एक्सटेंट तक ग्रोथ होनी है, कब तक ग्रोथ होनी है, वो सारी चीजों को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, टिश्यू कंट्रोल कर रहा है ना। उसके बाद देखो बेटा, ये साथ साथ नोट करते रहना, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ये नोट्स दिए हैं, आपको लर्न करने में भी इजी रहेंगे और कोई हैवी नोट्स नहीं है ये, है ना। पेन बदल लेते हैं बढ़िया सा, ये ले लेते हैं ग्रीन सा, ठीक है। अब देखो, प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वेज, प्लांट अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। सबसे पहला उनका ग्रो क्या हो रहा है,
लेंथ में बड़े होते हैं, यानी उनके स्टेम की हाइट बढ़ती है और डेप्थ ऑफ रूट्स बढ़ती है, रूट्स की गहराइयां बढ़ती हैं, सॉइल के नीचे जो रूट्स है। और प्लांट के टिश्यू कैसे ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग गर्थ, यानी चौड़ाई प्लांट की बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ना स्टेम की, और रीग्रोइंग, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, दोबारा से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, अगर मान लो प्लांट का कोई पार्ट कट हो गया है, वो फिर से ग्रो करना होता है। ग्रेजिंग एनिमल्स अगर प्लांट के लीव्स वगैरह को खा गए हैं, स्टेम को खा गए हैं, तो फिर से उस पार्ट को ग्रो करना होता है ना। तो प्लांट इस तरीके से ग्रो करते हैं। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स, मतलब प्लांट के अंदर अलग अलग जगहें हैं जो ग्रो कर रही हैं। तो प्लांट की क्या डिवाइडिंग कैपेसिटी है, उस बेसिस पे बेटा प्लांट टिश्यू को कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में। मतलब प्लांट के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी, यानी प्लांट के जो सेल्स है वो कैसे डिवाइड करते हैं, उस बेसिस पे टू कैटेगरीज बनाई गई हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कौन सी है टू कैटेगरीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिनके सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, यानी लगातार वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक सेल से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, 4 से 8 बन रहे हैं, इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। और इनके बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem. There are 3 type of meristematic tissues: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। बेटा एपिकल मेरिस्टेम आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, रूट के टिप पे और स्टेम के भी टिप पे, यानी उनको उनके एपेक्स पे प्रेजेंट है ना। इनका काम क्या होता है बेटा, ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कैसे, लेंथ वाइज, है ना, इस तरीके से। फिर है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। लेटरल साइड्स मतलब साइडों पे प्रेजेंट होता है रूट्स एंड स्टेम्स के। और इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये आपके स्टेम की और आपके रूट्स की गर्थ को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है ना। तो वो कौन काम कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेम। लास्ट मेरिस्टेम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आपका बेस पे प्रेजेंट है। किसके बेस पे प्रेजेंट है, इंटरनोड। इंटरनोड वो जगह होती है जो 2 नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये वो जगह होती है नोड्स जहाँ से बड वगैरह राइज होते हैं प्लांट के अंदर। तो 2 नोड्स के बीच के गैप को इंटरनोड बोला जाता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहीं पर ही प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराता है, उनको बुशी अपीयरेंस देता है, झाड़ियों टाइप स्ट्रक्चर देना, लाइक ग्रासीज वाला जो स्ट्रक्चर होता है। और कटिंग वगैरह जब होती है ना ग्रासीज की, तो उसके बाद ये टिश्यू जब काम करता है तो उनको बुशी लाइक अपीयरेंस दे देता है। तो ये आपका बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड टाइप की बात करेंगे, परमानेंट टिश्यू की। आपको पार्ट वाइज में वीडियोस यहाँ पे सबमिट करती रहूंगी, डालती रहूंगी यूट्यूब पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी वीडियोस रेगुलर मिलेंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ईजीएस्ट फॉर्म में समझने का मौका मिले और उनको मजा आए पढ़ने में, और एग्जाम डेज में आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी नीड ना पड़े। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।